Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थानी चित्रकला में भाग 1 में चित्रकला का परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज राजस्थानी चित्रकला के जो 4 स्कूल हैं उनमें मेवाड़ स्कूल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं और उन शैलियों की शुरुआत किस राजा के शासनकाल में हुई, किस राजा के शासनकाल को श्रवण काल कहते हैं, कौन से वृक्ष हैं, कौन से पशु हैं, कौन से पक्षी हैं, कौन सा रंग है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे क्रमबद्ध रूप से एक एक करके इन स्कूलों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाग 2 में। तो ये राजस्थानी जो चित्रकला है, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थानी चित्रकला में 4 स्कूल होती हैं। एक है मेवाड़ स्कूल, दूसरी है मारवाड़ स्कूल, तीसरी है आपकी ढूंढाड़ स्कूल और चौथी है हाड़ौती स्कूल। तो ये मारवाड़ जो स्कूल है इसमें शैली आती हैं। एक तो आती है मेवाड़ स्कूल में एक तो आती है मेवाड़ को बोलते हैं उदयपुर शैली। दूसरी आती है इसमें नाथ द्वारा शैली। तीसरी आती है चावंड शैली और चौथी आती है देवगढ़ शैली। ये मेवाड़ स्कूल की 4 शैलियाँ हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ शैली। ये लो, मेवाड़ स्कूल की नंबर 1 मेवाड़ शैली। अब ये जो मेवाड़ शैली है इसके बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। ये जो मेवाड़ शैली है इसमें इस मेवाड़ शैली का जो श्रवण काल है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम है। उसके शासनकाल को मेवाड़ शैली का क्या कहते हैं? श्रवण काल कहते हैं। यानी महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ जो शैली है ये सर्वाधिक विकसित हुई थी। ये जो मेवाड़ शैली है इसमें कौन कौन से चित्र हैं, यानी शैली में कौन कौन से चित्रों को सर्वाधिक चित्रित किया गया है। तो इस शैली में रामायण है, यानी रामायण पर आधारित चित्र हैं, जैसे राम रावण युद्ध वगैरह। रामायण है, भगवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला, कलीला दमना के चित्रों को इस शैली में चित्रित किया गया है। ये जो मेवाड़ शैली है इसके कौन कौन से चित्रकार हैं? चित्रकार को बोलते हैं चितेरा, कल्चर में चितेरा भी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पेंटर। ये जो मेवाड़ शैली है इसके प्रमुख चित्रकार हैं, एक तो है आपका साहिब राम, मनोहर
मैं नौहर कृपाराम भैरूराम शौबख्श गंगाराम जीवाराम और एक है आपका नूरुद्दीन, नासिरुद्दीन। ये मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, चित्रकारों के नाम हैं। ये जो मेवाड़ शैली है, इनमें मेवाड़ शैली में पशु में हाथी को चित्रित किया गया है, और पक्षियों में मेवाड़ शैली में चकोर पक्षी, चकोर को बोलते हैं चकवा और चकवी, ये दुर्लभ पक्षी हैं। यानी इस मेवाड़ शैली में चकोर पक्षी को चित्रित किया गया। और जो वृक्ष है, वृक्ष में है कदम्ब, कदम के सघन वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। और इसमें जो रंग है, वो रंग है इसमें लाल और पीला। ये जो रंग है, इन पर प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है। और इसकी अब आती है विशेषताएं। इसकी जो विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले आता है इस मेवाड़ शैली में इसका जो मुख्य विषय है, मेवाड़ शैली का जो मुख्य विषय है वो भगवान कृष्ण की भक्ति रही है। प्रश्न पूछे कि मेवाड़ शैली का जो मुख्य विषय है वो क्या है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति है। और ये जो मेवाड़ शैली है, इसमें चित्रों की ओवरी को कहते हैं तस्वीरों का कारखाना। तस्वीरों का कारखाना, ये तस्वीरों का कारखाना क्या है? ये उदयपुर में स्थापित एक चित्रकला से संबंधित एक विद्यालय का नाम है, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और ये जो चित्रों की ओवरी है, ये उदयपुर में स्थापित चित्रकला से संबंधित एक विद्यालय का नाम है। और इस चित्रों की जो ओवरी है, इसके जो चित्रकार हैं, चित्रों की ओवरी है, इसके जो चित्रकार हैं, इसको जो चित्र बनाने वाले जो पेंटर हैं, उनको दरोगा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? दरोगा कहा जाता है। ये जो मेवाड़ शैली है, इसकी और दूसरी जो विशेषता है वो क्या है? इसकी जो दूसरी विशेषता है उसमें है कलीला दमना। कलीला दमना, आपसे प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न आया हुआ है, कलीला दमना कौन थे? कलीला दमना कौन थे? तो इसका सीधा सा उत्तर है, कलीला दमना मेवाड़ शैली के दो कथा पात्र थे। कलीला दमना कौन थे? मेवाड़ शैली के दो कथा पात्र थे। कलीला दमना दो गिद्दड़ थे। गिद्दड़ को बोलते हैं शियार, अंग्रेजी में बोलते हैं जैकाल। ये जो गिद्दड़ थे, इसमें जो कलीला है, कलीला, इस कलीला का जो स्वभाव था वो सरल था। और जो दमना है, दमना, इसका जो स्वभाव था वो कठोर था। कलीला दमना है, वो दो गिद्दड़ थे, एक राजा के दरबार में रहते थे। उनके ऊपर एक कहानी बनाई गई है। उस कहानी में कलीला का जो स्वभाव है वो सरल बताया गया है, और दमना का स्वभाव है कठोर बताया गया है। ये जो कलीला दमना है, इस पर सर्वप्रथम चित्र, कलीला दमना पर सर्वप्रथम जो चित्र है वो अलबरूनी ने बनाए थे। अलबरूनी ने बनाए थे। और ये जो कलीला दमना है, इस पर जो चित्र हैं वो बगदाद में तैयार हुए थे। बगदाद, कलीला दमना पर जो चित्र हैं वो कहाँ तैयार किए गए थे? बगदाद में तैयार किए गए थे। और एक कलीला दमना पर जो चित्र हैं
सबसे ज़्यादा जो चित्र जो बनाने वाला जो चित्रकार था वो आपका, इसमें नहीं है, इधर है, इसका जो चित्रकार था वो था नूरुद्दीन। यानी कलीला दमना पर जो चित्र है कार, जो चित्र बनाने वाला जो चित्रकार था वो नूरुद्दीन था। तो विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कलीला दमना कौन थे या कलीला दमना क्या थे? उसका जवाब है मेवाड़ शैली के कथा पात्र थे। ये दो गिद्दड़ थे। कलीला का स्वभाव सरल था, दमना का स्वभाव कठोर था। इनके ऊपर एक कहानी बनाई गई है, उस कहानी का नाम है कलीला दमना। और ये जो कलीला दमना है, इस पर जो कहानी है वो अल बरूनी ने बनाई थी। और इसकी कहानी कहाँ तैयार की गई थी? बगदाद में तैयार की गई थी। और कलीला दमना पर जो चित्र है, पेंटिंग है, वो नूरुद्दीन ने बनाई थी। विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र में भी कलीला दमना का उल्लेख किया गया है। ये मेवाड़ शैली में कलीला दमना के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थियों, ये जो मेवाड़ शैली है, इसमें से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का श्रवण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को कहते हैं। ये जो कलीला दमना है, इसमें क्या हुआ, जब महाराणा सांगा का शासनकाल था, महाराणा सांगा जिसको हम संग्राम सिंह कहते हैं, इसके शासनकाल में कहते हैं कि स्वर्ग से परिजात का वृक्ष धरती पर लाया गया था। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है, स्वर्ग से परिजात का वृक्ष किसके शासनकाल में लाया गया था? महाराणा सांगा के शासनकाल में। एक चित्र है, पेंटिंग है। ये भी मेवाड़ शैली की एक अपने आप में अनोखी विशेषता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपकी मेवाड़ शैली से जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब इस मेवाड़ स्कूल की दूसरी जो शैली है वो है नाथद्वारा शैली। उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। इस मेवाड़ स्कूल की दूसरी शैली है नाथद्वारा। अब नाथद्वारा जो शैली है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध रूप से। इस नाथद्वारा शैली की जो शुरुआत है वो मेवाड़ का शासक था महाराणा राज सिंह। उस महाराणा राज सिंह के शासनकाल में इस शैली की शुरुआत हुई थी। और जो श्रवण काल है वो इसी महाराणा राज सिंह के शासनकाल को कहते हैं। यानी महाराणा राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई और महाराणा राज सिंह के शासनकाल में ये सर्वाधिक विकसित हुई थी। और इस शैली में जो चित्र हैं, इसमें है कृष्ण लीलाएं, यानी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है। यशोदा, नंद बाबा, बाल गवाल, गोपियाँ, गिरिराज पर्वत, ये इस शैली में सर्वाधिक चित्र है वो चित्रित किए गए हैं। और इसके जो चित्रकार हैं, चित्रकार को बोलते हैं पेंटर, कल्चर में इनको चितेरा भी कहते हैं। और इसके चित्रकार हैं वो है नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, चंपालाल, उदयराज। ये इस नाथद्वारा शैली के चित्रकार हैं। इसमें महिला चित्रकार भी हैं, महिला चित्रकार। और बच्चों, ये प्रश्न है, ये वीडियो 2021 एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली, हालांकि एकमात्र तो नहीं है, अजमेर शैली में भी साहिबा का उल्लेख मिलता है,
लेकिन ये नाथद्वारा शैली है, इसमें महिला चित्रकारों को चित्रित किया गया है। तो महिला चित्रकार इसमें थी, एक तो इलायची और एक कमला। ये इसकी दो महिला क्या है, चित्रकार हैं। और इसमें जो पशु है वो तो है गाय, पक्षी जो है वह है मोर, और इसमें जो वृक्ष है वह है केला, और जो रंग है वो है पीला और हरा। ये इस शैली में मुख्यतः दर्शाए गए हैं। और इस शैली की जो सबसे बड़ी जो बात है, वो इसकी जो विशेषता है वो है पिछवाई कला। पिछवाई कला दोस्तों, ये पिछवाई जो कला है ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये पिछवाई कला लगभग हर एक दूसरी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। और प्रश्न ये पूछता है कि पिछवाई कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा की हम नाथद्वारा शैली पढ़ रहे हैं। ये पिछवाई कला क्या है? पिछवाई का मतलब है पीछे, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रित किया जाता है। भगवान कृष्ण दही खा रहा है, मटकी फोड़ रहा है, रास लीलाएं कर रहा है, गोपियों के साथ नाच रहा है, यानी कि वो कपड़े के ऊपर पेंटिंग मिलेगी, उस पेंटिंग को कहते हैं पिछवाई कला। तो ये जो पिछवाई कला है वो इस नाथद्वारा शैली की मुख्य विशेषता है। जहाँ भी पिछवाई आए वहाँ नाथद्वारा करना है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपकी जो नाथद्वारा शैली है ये कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब नाथद्वारा शैली से आपकी परीक्षा में मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में आपके आती है तीसरी जो शैली है, वो आती है चावंड शैली। चावंड शैली, चावंड के बारे में मोटी मोटी दो बातें हैं। ये जो चावंड शैली है इसकी जो शुरुआत है वो महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी। महाराणा प्रताप, और आपको पता होना चाहिए चावंड है महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, जिसको 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपने अधिकार में किया था। और इस शैली का जो श्रवण काल है वो महाराणा प्रताप का लड़का था, महाराणा अमर सिंह प्रथम आएगा। इस महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल को चावंड शैली का श्रवणकाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रमुख जो चित्रकार है वो है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन इस शैली का प्रमुख क्या है, चित्रकार है। और इसके बाद में जो एक चौथी शैली आती है वो आती है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली, इस देवगढ़ शैली में मुख्य दो बातें आपको याद करनी है। देवगढ़ जो शैली है इसका जो चित्रकार था, इसका चित्रकार था बैजनाथ, दूसरा चित्रकार था चोखा, और तीसरा जो चित्रकार था वो था कमला। और इस देवगढ़ शैली को प्रकाशित करने का जो कार्य है वो किसने किया था? डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किया था। अंधारे ने यानी इस शैली को प्रकाशित करने का कार्य किया था। इस प्रकार से आपकी मेवाड़ स्कूल में ये चार शैलियाँ हैं, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली। ये मैंने आपको आज एक स्कूल कंप्लीट करवा दी है भाग 2 में। अब मैं भाग 3 लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको मारवाड़ जो स्कूल है उसकी जो शैलियाँ हैं वो आपको मैं करवाऊँगा। विद्यार्थियों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और ये जो राजस्थानी चित्रकला है ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, कल मिलते हैं। राम राम।